गई तेरे प्रेम की जोगन लेकर मन एक तारा हो मुझे प्यारा तेरा धाम रे बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं हर चिंता मिट जाए। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं हर चिंता मिट जाए। जीवन मेरा इन चरणों में आस की जोत जलाए। हो मेरी बाह पकड़ लो शाम रे बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। ये जो गीतों में आता है ना कि ये झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार, सुना ना अभी भी गीत में, तो इसको झूठा क्यों कहते हैं? ये भी समझने की बात है। जिस दुनिया में हम चल रहे हैं उसी की बात है, नहीं उसके लिए कहा है कि ये झूठा, झूठी काया झूठी माया, काया कहा जाता है शरीर को, तो झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार, तो सब संसार माना सब, ये संबंध आदि सब जो कुछ है सब झूठा, तो इनको झूठा क्यों कहा है? झूठ और सच दो बातें होती हैं क्या? झूठ किसी कंट्रास्ट में जरूर है, इसको अगर झूठा कहा जाता है तो कोई सच्चा भी होगा, सच्ची काया सच्चा संसार, जरूर कोई सच्चा भी होगा, तो ये समझना है। झूठ इसको तभी कहा हुआ, ऐसे नहीं है कि ये झूठ है, यानी जैसे कहीं समझते हैं ये जैसे है ना ये राम जी ये संसार बना ही नहीं है, जो कहीं समझते हैं ये संसार मिथ्या है, नहीं संसार तो अनादि है, ऐसे नहीं कहेंगे कि ये संसार कभी था ही नहीं, जैसे कहीं समझते हैं और इसको मिथ्या मानते हैं, कहीं ज्ञान का प्रचार वाले इसको मिथ्या बतलाते हैं कि ये संसार मिथ्या है। जैसे कहा है कि राम को भी वशिष्ठ उसके गुरु ने कहा कि हे राम जी ये संसार बना ही नहीं है, तो अगर संसार नहीं बना है तो फिर राम जी भी कहाँ रहा, तो कुछ ही नहीं बना ना। तो ये तो सब चीजों को समझना, ऐसे नहीं है संसार बना ही नहीं है, संसार तो बना हुआ है, संसार तो चल रहा है ना, परंतु किस संसार के लिए कहा ये जो अभी झूठा हो गया है, ये सच्चा था, यही संसार अभी झूठा हो गया है, तो झूठ और सच को समझना है, उसका मतलब है ये अभी संसार विकारी हो गया, तो विकारों के कारण इसको झूठा कहने में आता है, अर्थात इसमें दुख और अशांति, ये अपना संसार नहीं है दुख अशांति वाला, इसीलिए बाप बैठे समझाती है कि तुम्हारा जो संसार मैंने बनाया था ना वो सुख शांति वाला था, इसीलिए तुम संसार में सुखी थे। अभी ये जो तुमने बनाया ये झूठा बना दिया, इसको कैसे बनाया तुमने? इसमें विकार लाया, तो विकारों के कारण काया भी विकारी दुख की हो गई, और उससे ये संसार के संबंध भी दुख के हो गए। देखो राजा प्रजा एक दो में पति पत्नी बाप बेटा सब संबंध एक दो के दुख के हो गए है ना, इसीलिए बैठ करके बाप समझाते हैं ये झूठी काया झूठा सब संसार ये सब झूठा कर दिया। झूठा किसने बनाया? विकारों ने, तो विकार के कारण इस दुनिया को झूठा कहा जाता है, और झूठे के कारण तुम दुखी हो, इसीलिए कहते हैं अभी उनसे छोड़ो, अर्थात इस विकारों से अपना संबंध अभी तोड़ो, तो फिर तुम्हारा जो संसार है ना वो सुख का हो जाएगा और सच्चा हो जाएगा। तो सच्चा और झूठा कहा भी जाते हैं सचखंड, अब यह झूठ खंड, ये अभी झूठा बन गया है, तो सचखंड था, अर्थात ये दुनिया सच्ची थी, सच्ची का मतलब है स्वच्छ थी, तब इसमें पूर्ण सुख था और हमारी जीवन में सदा का सुख था। तो वो सुख की दुनिया तभी थी जब पवित्रता थी,
आज जीवन में अपवित्रता है, इसीलिए वो दुख की है और झूठी है। तो झूठी और सच्ची का भी अर्थ समझना है। नहीं तो झूठी किसने, ऐसे नहीं है ही नहीं, ये संसार बना ही नहीं है। संसार तो है, अनादि है, कैसा नहीं बना है, बना है तभी तो हम आप सब ये सब ही है ना। तो इसको ऐसे नहीं कहेंगे कि ये संसार ही नहीं है, संसार तो अनादि है, लेकिन ना पहले सच्चा था अब झूठा हो गया है। ये झूठा कैसे हुआ है, इसमें विकार आए, तो विकार के आने से कारण ये लाइफ अशांति और दुख की हुई है, इसीलिए इनको झूठा कहते हैं। अब फिर बाप कहते हैं जो मैंने सचखंड बना कर करके तुमको सचखंड में रखा था, तुम्हारी दुनिया सचखंड थी अथवा स्वच्छ थी और सुख की दुनिया थी, उसमें मैंने तुमको रखा था। वो जो तुम्हारी लाइफ अथवा जीवन थी ना, वो अभी बनाओ। तो वो कैसे बनाओ, फिर इसी अपवित्रता को निकालो। अपवित्रता का मतलब ये विकारों को निकालो और फिर तुम स्वच्छ बनो। तो तुम्हारी फिर निर्विकारी दुनिया, जिसको फिर श्रेष्ठाचारी भ्रष्टाचारी ये जो भी शब्द है ना, परंतु इनका अर्थ समझते नहीं है, कहते हैं भ्रष्टाचारी, हाँ, परंतु भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारी तो ये भी हमारा आचरण के ऊपर है ना, श्रेष्ठ आचरण, तो इसी को कहा गया श्रेष्ठाचारी। और आज है भ्रष्टाचारी माना भ्रष्ट आचरण, तो हमारा आचरण बिगड़ गया है ना। तो आचरण के ऊपर ही श्रेष्ठाचार और भ्रष्टाचार कहने में आता है। तो आज के आचरण बिगड़ने के कारण इसको कहा जाता है भ्रष्टाचार, यानी भ्रष्ट आचरण, वो है श्रेष्ठ आचरण। इसीलिए देखो देवताओं की श्रेष्ठ आचरण का गायन है ना, क्या कहते हैं उसको, कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, हाँ, ये सब महिमा है ना। तो देखो उनकी कितनी में श्रेष्ठ आचरण वालों की वो थी, उनके पास सच्ची मर्यादा थी। मर्यादा भी तब थी जब विकार नहीं थे, अभी तो विकार में मनुष्य देखो अब मर्यादा वाले हो गए ना, लोभवश, क्रोधवश, मोहवश, विकारोवश, सब ये बातें। इसीलिए बाप कहते हैं ये है ही अभी जो दुनिया, इसको कहा ही जाएगा अभी भ्रष्ट आचरण। उसी के कारण देखो ये करप्शन फलाने, ये काहे के लिए, लोभ है ना। लोभ ना होता तो करप्शन कहाँ से होती है। ये अहंकार, अभिमान, ये क्रोध, ये दुश्मन, एक दूसरे लड़ना झगड़ना, ये आज इतनी बाम शादी, ये सब क्या है, कौन बनाता है, ये क्रोध शत्रु है। ये अहंकार अभिमान, हम बड़े हम बड़े हम बड़े, ये मेरा ये तेरा, ये सब है ना। तो ये विकार है ना, अहंकार कहो, क्रोध कहो, लोभ कहो, ये सब चीजें हैं जो ये काम कराती हैं। अगर ये चीजें न होती तो आज हमारा संसार इस क्रोध से, लोभ से और से जो दुखी है, तो ये सब बातें थोड़ी होती। ये करप्शन, ये करप्शन, ये कहाँ से होती है, ये सब लोभ है ना। लोभ के कारण मनुष्य ये सभी आते हैं, झूठ चोरी पाप, ये सभी इनमें सब हो ही जाती हैं। तो ये सभी चीजों को समझना है। तो यही है 5 विकार जो मनुष्य से आचरण बिगाड़ते हैं। आचरण बिगड़ता है तो उनको कहेंगे भ्रष्ट आचरण। तो आज की दुनिया है भ्रष्टाचार अथवा भ्रष्ट आचरण वाली, क्योंकि 5 विकारों वश हैं। इसीलिए देखो ये मॉरलिटी फलाने फलाने ये सब बेचारे कितना माथाकुटी करती है, पर तू कैसे हुआ जब तक ये शत्रु बैठे हैं, ये विकार दुश्मन बैठे हैं, तो ये सब चीजें मॉरलिटी फलाने ये सब कैसा हो सकती हैं। तो ये सभी बातों को भी समझना है कि हमारी दुनिया कितनी श्रेष्ठ आचरण वाली थी, मनुष्य की लाइफ कितना आचरण अच्छा था, कितना श्रेष्ठ था, आज वो है ही नहीं। तो श्रेष्ठ आचरण को सचखंड कहेंगे अथवा सच्ची दुनिया, सचखंड। आज ये हो गई झूठी दुनिया, क्योंकि भ्रष्ट आचरण हो गया है ना, इसीलिए भ्रष्टाचार कहो या झूठी दुनिया कहो। हाँ, झूठ कमाते हैं, झूठ खाते हैं, झूठ चलते हैं, सब झूठी झूठ है ना, इसीलिए इसको कहा ही जाता है झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार, इसीलिए दुख शांत है। तो अभी बाप कहते हैं इसको सच बनाओ। तो कैसे बनाएंगे? देखो सोना होता है ना, तो सोना अगर जूठा बनाना होता है तो कैसा बनाया जाते हैं, हमको जेवर जूठे बनाने होंगे तो हम जेवरों में जो जूठी चीजें हैं, लोहा तांबा जो मिलाते हैं सोन में, वो जेवर में नहीं मिलाते हैं लेकिन सोने में मिलाते हैं। फिर उसी जूठे सोन से फिर जो जेवर बनता है वो जूठा हो जाता है। अगर हमको फिर सच्चा जेवर बनाना है तो फिर जेवरों को गला करके फिर सोने के गट्ठे में फिर उसमें से निकालना होगा, जेवरों से नहीं निकालेंगे तो न जेवर से। तो ये देखो फॉर्म है ना, अभी हमारा परा है, झूठ किसमें परा है, हमारे ये 5 विकार किसमें लगे है, तो ये शरीर है जेवर, ऐसे समझो फॉर्म बना है ना, ये फॉर्म किसके आधार से बना है,
आत्मा के। तो जैसी आत्मा वैसा फॉर्म, जैसा सोना वैसा उसका फॉर्म। झूठा सोना तो झूठा फॉर्म, जो भी फॉर्म बनेगा, बैंगल बनेगी, रिंग बनेगी, जो भी बनेगा, तो जो सोने की बनेगी तो झूठ सोने की, तो रिंग भी झूठी, बैंगल भी झूठा, जो भी चीज बनाएंगे फॉर्म, परंतु पहले तो सोना ही झूठा होगा ना। इसी तरह से ये हमारा फॉर्म जो है शरीर का, वो किसके आधार से बनता है? आत्मा से। तो आत्मा पहले झूठी बनती है। ऐसे नहीं कहेंगे आत्मा निर्लेप है, आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता है। आत्मा में ही पांचों विकारों का वो आता है प्रवेशपन। तो उसी विकार के संबंध से फिर जो कर्म करती है आत्मा, वो उन्हीं के कर्म के हिसाब से ये शरीर बनता है। शरीर का संबंध, शरीर का ये सब जो रिश्ते आदि जो भी कर्मों का खाते से, कोई बाप बना, कोई बेटा बना, कोई स्त्री बनी, ये कर्म का हिसाब है ना। ये बात ओम शांति। गुड इवनिंग। इस शाम के अव्यक्त मुरली क्लब में हम सबका स्वागत है। तो क्या बोला आज मम्मा की मुरली में? आज तो वैसे कितनी लॉटरी है, देखो अभी भी मम्मा की आवाज में मुरली सुनी, सवेरे भी मम्मा ने मुरली चलाई, और फिर बाबा की मम्मा के साथ रूह रिहान, और अभी थोड़ी देर बाद एक अव्यक्त मुरली पढ़ेंगे, है ना? तो बोलो क्या क्या, कौन सी मुरली से क्या क्या आपको? बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो अभी जो मम्मा की वाणी चली, उसमें मम्मा ने कहा कि जो करप्शन है वो लोभ मोह के कारण है, क्रोध के कारण है। तो और सुबह की जो मुरली चली थी मम्मा की, उसमें भी मम्मा ने यही कहा कि देखो कहाँ तक तुम्हारे क्रोध, लोभ, मोह, ये 5 विकार कहाँ तक कम हो रहे हैं, क्योंकि वो परिवर्तन दिखाई देना चाहिए और महसूस होना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं। ओम शांति। किसको परिवर्तन दिखना चाहिए और किसको महसूस होना चाहिए? हमें परिवर्तन अपने अंदर महसूस होना चाहिए, वो तो सबसे पहली बात है, और फिर हमारे आसपास जो लोग हैं उनको परिवर्तन दिखना चाहिए। ओम शांति। और क्या बोला मम्मा ने? मम्मा ने या बाबा ने मम्मा के साथ क्या बात किया? बोलिए जयंत भाई। ओम शांति। आज मम्मा ने बहुत अच्छी बातें बच्चों के लिए बताई है। मम्मा ने भ्रष्टाचारी और श्रेष्ठाचारी इसके बारे में भी बोला है, और मम्मा का ऐसा कहना है कि जैसे मम्मा ने सोना का एग्जाम्पल देके वो क्लियर किया है, क्योंकि मम्मा के पिताजी, उनका सोना चांदी का व्यापार श्रीलंका में, बम्बई में, कलकत्ता में था, और बचपन से मम्मा सब सोना चांदी वगैरह उसको मालूमात मम्मा को होंगे, और इसके लिए मम्मा ने डिटेल सोना और चांदी का जिक्र किया, और उसके माध्यम से रमणीकता से श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी उसमें का डिफरेंस बताया, और हमें क्या बनना है ये मम्मा ने बताया है। ओम शांति। बोलिए भारती बहन। ओम शांति। आज मम्मा ने बाबा को भोलेनाथ महादेव क्यों कहते हैं उसके बारे में बताया, कि वो कितनी सबसे बड़ी अथॉरिटी है ना बाबा।
इस सृष्टि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है और सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने के कारण हम उन्हें भोलानाथ कहते हैं, महादेव, शिव महादेव कहते हैं। तो कितनी बड़ी अथॉरिटी है और एक साधारण तन में आकर हमको पढ़ा रहे हैं। तो कितना कितना गुप्त है। और फिर हम थोड़ी सी आत्माओं ने उन महादेव को, भोलेनाथ को पहचाना और अपना बना लिया। बाबा ने भी हमको अपना बना लिया, हमने भी बाबा को अपना बना लिया। तो इस नशे में रहना है। ओम शांति। और ओम शांति जी। बोलिए राजेंद्र। बाबा अब एक संदेशी के तन में पधारे और मम्मा से बातचीत की तो मम्मा को इतना रिगार्ड दिया बाबा ने कि श्री राधे बच्ची, मैं कौन, मैं हाईएस्ट अथॉरिटी, मैं सारे विश्व का बाप, एक साधारण तन में तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, तुमसे बातचीत करता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो अभी एक सेकंड में सारे विश्व का विनाश कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। बाबा ने बताया कि जो होना है समय अनुसार होना है। तुम बच्चों को भी सहनशीलता की बात को पार करना है। ड्रामा अनुसार सबको अपना अपना जो पार्ट मिला है उस पार्ट के अनुसार सबको चलना है। बहुत सारी बातें बाबा ने मम्मा के सामने रखी, और भी सारे बोलने वाले हैं, इसलिए मैं शॉर्ट में ही अपनी बात पूरी करता हूँ। ओम शांति जी। और ओम शांति बहन। बोलिए। अपना परिवार के बारे में छोटा सा संसार कैसे है ये बताया बाबा ने। परमपिता परमात्मा हमारे, हम उनके पोतरे हैं। ब्रह्मा सरस्वती, ठीक है, हम मुख्य संतान है। ब्रह्मा और सरस्वती कि हम मुख्य संतान है। विष्णु और शंकर हमारे के ताया जी है। ऐसे ही इतने सुंदर सुंदर बताए बाबा, हमको ग्रैंड पप्पा है। तो कितना सुंदर सा परिवार है अपना, कितना छोटा सा है। ये बहुत बहुत अच्छा लगेगा। तो परिवार के हम लोग। और सबने वो गीत सुना क्या जो आज मुरली में आया है, छोटा सा ये परिवार? नहीं सुना है तो सुन लेना। मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, डालो यूट्यूब पे, बीके सॉन्ग्स करके है, पिक्चर का गाना वो, लेकिन सुन लेना जरूर सब। सुना है बहन, सुना है। ओम शांति, बहुत अच्छा। जी बोलिए वनमाला माता। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ, आज तो सुबह से अभी तक अमृत वेला, सुबह का क्लास और पूरा दिन जैसे हमने मम्मा के साथ बिताया और बहुत बहुत अच्छा अनुभव हुआ। जैसे सुबह भी अमृत वेला क्लास में भी मम्मा का सुना, जैसे आपने कहा, सच में डबल लॉटरी, आज लॉटरी लॉटरी है, पूरे दिन में मिल गई, खुशी मिल गई। और मम्मा ने मुझे वो ज्यादा अच्छा लगा, जैसे अपने गीत के बारे में कहा, मेरा ये छोटा सा संसार, हमने घर में आकर भी सुना, क्लास में भी तो आप थे ही साथ हमारे, तो वो भी वहां भी सुना। और हमने शाम को पाठशाला में भी हमारा वो मम्मा का ही क्लास आज तो था ही, और मम्मा के बारे में अनुभव वो बताया आज हमने सभी क्लास वालों को। तो मम्मा की वो जो संदेशी का वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा वो भी, क्योंकि वो बाबा मम्मा के साथ कितना रिगार्ड से बातें कर रहे थे, करते हैं। यानी मम्मा है ही ऐसी, हमारी मम्मा गुणमूर्त है ही। और बाबा ने आज उनको कितने टाइटल दिए, बेटी राधे, शिरोमणि राधे, और बहुत अच्छी तरह से वो आज मुरली का चिंतन हुआ। और अभी तो जैसे मम्मा ने कहा कि पुरानी दुनिया कैसी है, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार, तो अब नई दुनिया में हमें जाना है और वहां तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। और सोने का उदाहरण वो देकर मम्मा ने बहुत अच्छी तरह से सुनाया। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति दीदी। जी बोलिए अलका बहन। बाबा ने कहा है कि हमें परमात्मा शिव बाबा के साथ संपूर्ण संबंध जोड़ना है और एक ही जन्म के लिए सुख प्राप्त करना है, यही पुरुषार्थ है।
ओम शांति। दीक्षित माता आपको ओम बात। शांति। हाँ, हाँ, आज मम्मा के साथ अतीन्द्रिय सुख का झूले में बहुत खुशी का वरदान मिला ना, बाबा और मम्मा का। जी बहुत अच्छा, क्योंकि एक मुरली मम्मा ने चलाई, दूसरी मुरली बाबा ने मम्मा के लिए चलाई, है ना। जैसे अलग अलग टाइटल दिए, ओहो राधे भी बोला, श्री राधे, ममा राधे, ऐसी ऐसी बातें मम्मा के साथ की। बलिहारी संगम युग की, जी जी, चार्ट की भी बात की। अभी टाइम तो है नहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम पूछेंगे। जो बाबा मम्मा ने कहा कि 21 जन्म का ही है, ऐसा सोच के दिल मतलब छोटा नहीं करना। क्या सोचते हैं आप लोग इसके बारे में? क्योंकि ड्रामा तो वही रिपीट होना है। सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हुई है ब्राह्मण बनने से पहले, जो अभी तक भी ऐसे लगता है कि ये होना नहीं चाहिए था, फिर भी वो होगा, ये भी कंफर्म है ना। तो फिर अगर भगवान का बन के भी वो चीज़ बदल नहीं सकते हैं तो, और आगे 21 जन्म की बात की है कि वो ये करके, तो क्या कहना है आप लोगों का? क्योंकि इस बात को बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे निश्चय के वाइब्रेशन दूसरों को बाबा के ऊपर निश्चय बिठाएंगे। ठीक है, निश्चय के भी अपने वाइब्रेशन होते हैं। ठीक है, अगर टाइम रहा तो बात करेंगे। हाँ, अटपटा ड्रामा कहा इसलिए सही है। चलो तारा बहन, आज आप योग और मुरली। जी दीदी। ठीक है, आपको पता है ना कौन सी मुरली रीड करनी है? जी दीदी। ठीक है, तो आप अभी योग करा सकती हैं और 9 बजे मुरली स्टार्ट कर सकती हैं। थैंक यू। जी। ओम शांति। सभी बाह्य बातों से अपने को समेट ले, मन बुद्धि को त्रिकुटी के बीच एकाग्र कीजिए। देखिए अपने चमकती हुई ज्योतिर्बिंदु आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट पर फोकस कीजिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। परमात्मा शिव बाबा का संतान। निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी आत्मा हूँ। अजर, अमर, अविनाशी। वरदानी स्वरूप बाबा के वर्षे की अधिकारी आत्मा हूँ। बाबा अपने शक्ति से मुझ आत्मा को संपन्न, संपूर्ण बना रहे हैं। मैं आत्मा श्री लक्ष्मी, श्री नारायण जैसा बन रही हूँ। बाबा के रंग बिरंगी शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा को सिंगार रही है।
मैं शस्त्रधारी आत्मा हूँ। विजुअलाइज करें, मैं आत्मा परम धाम में हूँ। वो लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में मेरा बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बाबा दुख हरता सुख करता बाप है। ज्ञान गुण शक्तियों के सागर है। परम पिता परम शिक्षक व परम सतगुरु है। मेरा बाबा जन्म मरण से न्यारा है। मुझ आत्मा को काल के पंजे से छुड़ाने वाला है। अनुभव करें, मैं आत्मा सागर बाप के गोद में हूँ। बाबा के किरणें की झूले में झूल रही हूँ। बाबा की लव में लवलीन हूँ। बाबा मुझ आत्मा को अपने वर्षे की अधिकारी बना रहे हैं। माया जीत बना रहे हैं। मैं माया जीत बन रही हूँ। मैं शस्त्रधारी महावीर विजय आत्मा हूँ। महसूस कीजिए, मैं आत्मा बाबा का फरिश्ता हूँ। लाइट हाउस आत्मा हूँ। बाबा से शक्तियाँ लेकर सारे विश्व में फैला रही हूँ। सारा विश्व परिवर्तित हो रहा है। विश्व के सभी दुखी, अशांत, कमजोर, शक्तिहीन आत्माएं को मैं आत्मा शांति और शक्ति का दान दे रही हूँ। सभी आत्माएं तृप्त हो रहे हैं। 5 तत्व और ग्रह तारे भी परिवर्तित हो रहे हैं। नया युग का परिवर्तन हो रहा है और नया युग का परिवर्तन लाने लिए मैं आत्मा निमित्त बनी हूँ।
मैं हीरो पाठधारी आत्मा हूँ। सभी का कल्याण हो रहा है। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। अपने प्यारे मीठे भोले बाबा को मैं आत्मा दिल से शुक्रिया करती हूँ। जितना भी थैंक्स करूँ वो कम है। वो मेरा बाबा है। वो मुझे अपना सब कुछ दे दिया है। मैं अधिकारी आत्मा हूँ। मैं सब कुछ पा लिया हूँ। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस मेरा बाबा ही मेरा संसार है। बाबा मेरा और मैं बाबा की हूँ। बस अब बाबा की याद में आ जाए अपने अकाल तख्त पर। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ये 8 दिसंबर 1984 की अव्यक्त मुरली है और मुरली का टाइटल है सर्वसमर्थ शिक्षक के श्रेष्ठ शिक्षाधारी बनो। बाबा हमें श्रीमत के शस्त्र देते हैं माया से युद्ध करने के लिए और हमें शक्ति सेना के रूप में देख रहे हैं। हमारी अंतिम समय के पेपर में पास होने के लिए परमात्मा पहले से ही बच्चों को सर्व गुण और शक्तियों से तैयार करना चाहते हैं। हमें देख रहे हैं कि हमारी अंतिम समय की तैयारी कैसे चल रही है। तो बाबा कहते हैं कि अंत में तो सबको तैयार होना है। तो कई बच्चे कहते हैं कि समय आने पर तैयार हो ही जाएंगे और अलबेले हो जाते हैं। तो परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि समय को अपना शिक्षक नहीं बनाओ। समय अज्ञानी आत्माओं का शिक्षक बनती है। समय के आधार पर चलेंगे तो कभी जीत, कभी हार, कभी धोखा खा लेंगे। हम आत्माओं का शिक्षक समर्थ बाप है। हम समर्थ बाप को श्रेष्ठ शिक्षाधारी बने। फिर बाबा अंतर समझा रहे हैं कि एक होता है समय आने पर तैयार होना और एक होता है उससे पहले तैयार रहना, अर्थात एवा रेडी रहना। पहले से सर्व शक्तियों से शस्त्रधारी एवा रेडी बनने से महावीर विजय विशेष आत्मा बन जाएंगे। अगर पहले से तैयार नहीं रहेंगे, कोई भी शक्ति व शस्त्र की कमी कमजोरी रहेगी तो हमारी कमजोरी का अंश भी माया के वंश का आवाहन कर देगी और वही माया का वार करने की रास्ता बन जाएगी। तो बच्चों को अलबेलेपन में समय नहीं गंवाना है, माया पर विन करना है ना। फिर बाबा समझा रहे हैं कि जो नंबर 1 सतो प्रधान संपन्न आत्माएं हैं वो माया पर विन कर सकेगी
और प्रकृति का सुख पा सकेगी। लेकिन अगर थोड़ी से भी कमजोरी रह जाएगी तो प्राप्ति में भी सतयुग की रॉयल फैमिली में एक आधा जन्म बाद में आएंगे। अच्छा, अब बाप दादा को आवाहन करते हैं कि डायमंड हॉल में आकर हम बच्चों को अपने मधुर मीठी मुरली सुनाएं। हम बाबा की याद में बैठकर बाबा की महावाक्य को सुनेंगे। ओम शांति। तो ये दिसंबर 1984 की मुरली। टाइटल है सर्वसमर्थ शिक्षक के श्रेष्ठ शिक्षाधारी बनो। समय हमारा शिक्षक ना बने, लेकिन परमात्मा हमें जो पहले से शिक्षा दे रहे हैं उस शिक्षक के शिक्षाधारी बनो। तो सर्वसमर्थ शिक्षक के श्रेष्ठ शिक्षाधारी बनो। अव्यक्त बाप दादा बोले, आज सर्वशक्तिवान बाप अपने चारों ओर की शक्ति सेना को देख रहे हैं। कौन कौन सदा सर्व शक्तियों के शस्त्रधारी महावीर विजयी विशेष आत्माएं हैं। कौन कौन सदा नहीं लेकिन समय पर समय प्रमाण शस्त्रधारी बनते हैं। कौन कौन समय पर शस्त्रधारी बनने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए कब वार कर सकते, कब हार खा लेते। कब वार कब हार के चक्र में चलते रहते हैं। तो बाबा 3 प्रकार के बच्चों का वर्णन किए। एक जो सर्व शक्तियों से सुसज्जित रेडी रहने वाले महावीर विजय आत्मा। दूसरे जो समय आने पर शस्त्र धारण कर लेते, सदा एवं रेडी नहीं रहते। और तीसरे जो समय आने पर सोचते हैं, प्रयत्न करते हैं कि कौन सी अस्त्र शस्त्र धारण करे, इसलिए कब वार कब हार के चक्र में चलते रहते हैं। ऐसे तीनों प्रकार की सेना के अधिकारी बच्चे देखे, लेकिन विजयी श्रेष्ठ आत्माएं सदा पहले से ही एवं रेडी रहती है। समय प्रमाण शस्त्रधारी बनने में समय शिक्षक बन जाता है। हम रिपीट करेंगे, समय प्रमाण शस्त्रधारी बनने में समय शिक्षक बन जाता है। समय रूपी शिक्षक के आधार पर चलने वाले सर्वशक्तिवान शिक्षक की शिक्षा से एवं रेडी ना बनने के कारण कभी समय पर धोखा भी खा लेते हैं। धोखा खाने से स्मृति के होश में आते हैं। इसलिए सर्वशक्तिवान शिक्षक के श्रेष्ठ शिक्षाधारी बनो। समय रूपी शिक्षक के शिक्षाधारी नहीं। तो बाबा बता रहे हैं कि परमात्मा और समय दोनों शिक्षक है। समय भी हमें सिखाता है, लेकिन अगर समय को शिक्षक बनाया तो उसमें धोखा भी खाएंगे। फिर हार और धोखा खाने से सीखते तो हैं, तब स्मृति के होश में आते हैं। इसलिए परमात्मा शिक्षक के शिक्षाधारी बनो, तो पहले से ही गुण और शक्तियों से अपने अस्त्र शस्त्र से एवं रेडी रहेंगे। फिर आगे बाबा कहते, कई बच्चे
बाप दादा से रूह रिहान करते व आपस में भी रूह रिहान करते, साधारण रूप से या बोलते रहते कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, समय पर दिखा देंगे व समय पर कर लेंगे। लेकिन आप विश्व परिवर्तक बच्चों को, बाबा हमें विश्व परिवर्तक बच्चे कहे हैं कि लेकिन आप विश्व परिवर्तक बच्चों को संपन्न श्रेष्ठ समय का आवाहन करने का कार्य मिला हुआ है। आप निमित्त हो सुनहरे सवेरे का समय लाने लिए। आप समय रूपी रचना के मास्टर रचता, समय अर्थात युग परिवर्तक हो। बाबा बोले ऐसे नहीं कि समय पर कर लेंगे, समय हमारी रचना है। बच्चों को समय का आवाहन करने का कार्य मिला हुआ है। बाबा निमित्त है, बच्चे निमित्त है विश्व परिवर्तक और सुनहरे समय यानी कि सतयुग लाने के लिए। तो डबल काल पर विजयी हो। एक काल अर्थात समय, दूसरा काल मृत्यु के वशीभूत नहीं हो, विजयी हो। अमर भव के वरदानी स्वरूप हो। इसलिए समय प्रमाण करने वाले नहीं, लेकिन बाप के फरमान प्रमाण चलने वाले। तो बाबा दोनों काल, समय काल और मृत्यु काल पर बच्चों का विजय देखना चाहते हैं। समय काल है युग परिवर्तन का। बाबा सतयुग लाने के लिए बच्चों में दिव्य संस्कार भरकर पहले से संपन्न संपूर्ण बना रहे हैं। और मृत्यु काल पर बाबा हमें अमर भव का वरदान स्वरूप दिया है। हम आत्मा है ही अजर अमर अविनाशी। तो समय तो अज्ञानी आत्माएं को भी शिक्षक बनाता है। तो बाबा कहते हैं कि समय तो अज्ञानी आत्माओं को भी शिक्षक बनाता है। आपका शिक्षक समर्थ बाप है। कोई भी तैयारी समय से पहले की जाती है, अंडरलाइन, न कि उस समय। एवर रेडी सर्वशस्त्र शक्तिधारी सेना के हो। तो सदा अपने को चेक करो कि सर्व शक्तियों के शस्त्र धारण किए हुए हैं। कोई भी शक्ति अर्थात शस्त्र की कमी होगी तो माया उसी कमजोरी के विधि द्वारा ही वार करेगी। कि अगर कोई भी कमजोरी होगी तो माया उसी कमजोरी के विधि द्वारा ही वार करेगी। इसलिए इसमें भी अलबेले नहीं बनना। और सब तो ठीक है, थोड़ी सी सिर्फ एक बात में कमजोरी है, लेकिन एक कमजोरी माया को वार का रास्ता बन जाएगी। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं एक भी कमजोरी में भी अलबेले नहीं बनो। परमात्मा से गुण और शक्तियां लेकर अपने को पहले से शक्तिशाली बनाओ, जिससे कोई भी कमी कमजोरी न रह जाए कि माया को चांस मिले वार करने का। जैसे बाप को बच्चे से वायदा है कि जहाँ बाप की याद है वहाँ सदा मैं साथ हूँ, ऐसे माया की भी चैलेंज है कि जहाँ कमजोरी है वहाँ मैं व्यापक हूँ। तो बाबा वादा करते हैं कि हमें आप याद करते हो तो मैं सदा आपके साथ हूँ। तो माया भी चैलेंज कर रही है कि जहाँ कमजोरी है वहाँ मैं व्यापक हूँ। इसलिए कमजोरी अंश मात्र भी माया के वंश का आवाहन कर देगी। सर्वशक्तिवान के बच्चे तो सब में संपन्न होना है ना। बाप बच्चों को जो वर्षे के अधिकार देते हैं
वह शिक्षक रूप में ईश्वरीय पढ़ाई की प्रलभ वह डिग्री देते हैं। तो बाबा के इस पढ़ाई से कौन सी डिग्री प्राप्त करते हो? वो है देवी देवता की डिग्री, सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। ये डिग्री बाबा की पढ़ाई से प्राप्त होती है। फिर बाबा पूछ रहे हैं कि वह क्या वर्णन करते हो? वह क्या वर्णन करते हो? सर्व गुण संपन्न कहते हो, वह गुण संपन्न कहते हो। संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपन्न कहते हो, 14 कला नहीं कहते हो ना। 100% संपूर्ण सुख शांति का वर्षा कहते हो ना। तो बनना भी ऐसा पड़ेगा, या एक आधी कमजोरी चल जाएगी, ऐसे समझते हो? हिसाब किताब भी गहन है, भोलानाथ भी है, लेकिन कर्मों की गति का गाता भी है, देता भी कने का घना करके है, और हिसाब भी कने कने का करता है। तो यहाँ बाबा कर्मों की गुह्य बातें समझा रहे हैं कि बाबा इतना भोला है कि सब शक्ति बच्चों को दे देता है, हमको एक का कई गुना करके देता है, लेकिन कर्मों का भी हिसाब कने कने का करता है। तो जैसा कर्म करेंगे उसी हिसाब से प्रलाभ की प्राप्ति होगी। अगर एक आधी कमजोरी रह जाती है तो प्राप्ति में भी आधा एक जन्म पीछे आना पड़ता है। श्री कृष्ण के साथ साथ वह विश्व महाराजन, पहले लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली, वह समीप के संबंध में आ नहीं सकेंगे। जैसे कि शरीर एग्जाम्पल है कि जैसे कि शरीर छोड़ते समय अंत में बाबा की याद नहीं रही, अगर माया से युद्ध ही करते रह गए तो सतयुग की आदिकाल का सुख श्री कृष्ण के साथ नहीं पा सकेंगे। तो जैसे सन्वत का ये मतलब है कि जिस दिन गद्दी पर बैठते हैं। सन्वत मीन्स स्टार्टिंग। जैसे सन्वत एक से शुरू होगा, ऐसे नया संबंध, नई प्रकृति, नंबर 1 नई आत्माएं, नई अर्थात ऊपर से उतरी हुई नई आत्माएं, नया राज्य, यह नवीनता के समय का सुख, सतो प्रधान, नंबर 1 प्रकृति का सुख, नंबर 1 आत्माएं ही पा सकेगी। नंबर 1 अर्थात माया पर विन करने वाले, तो हिसाब पूरा होगा। तो नंबर 1 का सुख जो है सत्युग की आदिकाल का प्रकृति का सुख। नंबर 1 आत्माएं जो सबसे पहले आएगी उन्हें ये सुख प्राप्त होता है, और माया पर विन करने वाले आत्माएं ही नंबर 111 में आ सकेंगे। बाप से वरदान व वर्षा प्राप्त करने का वायदा यही किया है कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे और फिर वापस ब्रह्मा बाबा के साथ राज्य में आएंगे। यह वायदा नहीं किया है कि पीछे पीछे आएंगे। समान बनना ही है, साथ रहना है। संपन्नता, समानता सदा साथ के प्रारब्ध के अधिकारी बनाती है। इसलिए संपन्न और समान बनने का समय अलबेलेपन में गंवाकर अंत समय होश में आए तो क्या पाएंगे? तो अभी परमात्मा हमारे साथ है। संपन्नता, समानता सदा बाप के प्रलभ के अधिकारी बनाती है। समय का इंतजार नहीं करो, समय का इंतजार
करना ही अलबेलापन है, तो अंत समय होश में आए तो क्या पाएंगे। तो आज सभी के सर्व शक्तियों के शस्त्रों की चैलेंज कर रहे थे और चेकिंग कर रहे थे, सॉरी। तो आज सभी के सर्व शक्तियों के शस्त्रों की चेकिंग कर रहे थे। रिजल्ट सुनाई। 3 प्रकार के बच्चे देखे। आप सोचते हैं कि आगे चल यह अलबेलेपन के नाज इतना थोड़ा सा तो चल ही जाएगा, इतना मदद तो बाप कर ही देगा। लेकिन ये नाज नाजुक समय पर धोखा ना देवे और बच्चे नाज से उलझना ना दे कि इतना तो सोचा नहीं था। इसलिए नाजुक समय सामने आता जा रहा है और बाबा हमें पहले से समझौनी दे रहे हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की हलचल बढ़ती ही जाएगी। ये निशानियां हैं समय आने की। यह ड्रामा में इशारे है तीव्र गति से संपन्न बनने के। समझा। आजकल मधुबन में 3 तरफ की नदियां का मेला है। तो बाबा 3 तरफ की नदियां का मेला, बाबा यहाँ कर्नाटक से आए बच्चे, पंजाब से और गुजरात से आए बच्चे की विशेषता देख रहे हैं। तो आजकल मधुबन में 3 तरफ की नदियां का मेला है। त्रिवेणी नदी का मेला है ना। तीनों तरफ के आए हुए लगन से पहुंचने वाले बच्चों को विशेष देख बच्चों के स्नेह पर बाप दादा हर्षित होते हैं। मुख की भाषा नहीं जानते, लेकिन स्नेह की भाषा जानते हैं। कर्नाटक वाले स्नेह की भाषा को जानने वाले हैं और पंजाब वाले क्या जानते हैं? पंजाब में क्या करते हैं? वे लोग खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं और आप क्या करते हो? देवी राजस्थान के नारे लगाते। पंजाब वाले ललकार करने में होशियार है, तो देवी राजस्थान की ललकार हाहाकार की जगह जय जयकार करने वाली है। फिर बाबा गुजरात वाले को कहते हैं कि गुजरात वाले क्या करते हैं? गुजरात वाले सदा झूले में झूलते हैं, अपने संगम युगी समीप स्थान के भाग्य के भी झूले में झूलते, खुशी में झूलते हैं कि हम तो सबसे नजदीक है और फिजिकली गुजरात राजस्थान के नजदीक में ही है। खुशी में झूलते हैं कि हम तो सबसे नजदीक है। तो गुजरात भिन्न भिन्न झूले में झूलने वाले हैं। वैरायटी ग्रुप भी है। वैरायटी सभी को पसंद आती है। गुलदस्ते में भी वैरायटी रंग रूप खुशबू वाले फूल प्रिय लगते हैं ना। अच्छा, सब तरफ से आए हुए सभी शक्तिशाली, सदा अलर्ट रहने वाले, सदा सर्व शक्तियों के शस्त्रधारी, सर्व आत्माओं को संपूर्ण संपन्न बन शक्तियों का सहयोग देने वाले, श्रेष्ठ काल, श्रेष्ठ युग लाने वाले, युग परिवर्तक, नंबर 1 संपन्न, नंबर 1 संपन्न राज्य भाग्य के अधिकारी, ऐसे सर्वश्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम श्रेष्ठ शिक्षाधारी, महावीर, विजयी श्रेष्ठ आत्माओं की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। और अब ओम शांति। अभी 1 मिनट हम बाबा की याद में ही बैठेंगे और फिर मुरली पॉइंट्स को हम शेयर करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू तारा सिस्टर, योग के लिए मुरली समय पर खत्म करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बोलिए क्या कहा बाबा ने आज। जो बाबा ने एक बात कही उसके ऊपर हम प्रश्न पूछते हैं, फिर पॉइंट्स भी शेयर करना और उसके ऊपर सोचना भी। ये जो समय के लिए कहा और अचानक मतलब एवर रेडी की बात कही बाबा ने, समय से पहले तैयार रहना उसके लिए कहा, तो ये बातें हैं। अचानक तो बोला नहीं, तो इसका और अचानक के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है, क्यों समय से पहले तैयार रहना है, और फिर अचानक भी बात होती है तो क्या। ठीक है, तो बोलो अभी कौन से पॉइंट्स बाबा ने बोले हैं और हम उसको शेयर करें। बोलिए नंदलाल भाई। समय समय निकट है, समय समीप है, ये बाबा ने कहा है। इसका मतलब यही लेना पड़ेगा कि विनाश काल नजदीक है। तो इसके लिए बाबा ने हमें किसका महावीर विचार? बनकर, हेलो, हाँ जी जी बोलिए बोलिए। महावीर बनकर सर्व शक्तियों के शस्त्रधारी बनने के लिए और सदा के लिए बनने के लिए बोला है। जी कभी वार कभी हार नहीं, और सोचने वाले नहीं, सभी शस्त्रों से सदा शक्ति संपन्न, ये अवस्था हमारी सदा रहनी चाहिए। समय जी हमारी रचना है और हम बच्चे निमित्त है सतयुग लाने के लिए। तो ये दोनों जो काल है, समय और मृत्यु काल, इन पर विजय हमने पानी है। समय के पहले ही सभी तैयारियां की जाती है, वैसे ही हमें भी रेडी रहना है, और रेडी रहना है। इसका मतलब वही है कि अंतकाल समीप है, तो कभी कुछ भी हो सकता है। और आज मम्मा डे में, मम्मा तो हमें हर जून में बोलती है, जून मास में, कि हर घड़ी अंतिम घड़ी समझ के ब्राह्मणों ने पुरुषार्थ करना चाहिए। जी। क्यों कैलाश भाई बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि बच्चे जो भी पुरुषार्थ करते हैं, तो उसमें हमें संपन्न भी बनना है और समानता भी लानी है। अगर हम संपन्न बनते हैं समय से पहले और समानता लाते हैं, तो जो सतयुग के फर्स्ट की प्रारब्ध है, वो मतलब अपनी, अगर हम अभी हम नंबर 1 बनते, तो नंबर 1 सतयुग की प्रारब्ध के हम हकदार बनते। और हमारे अंदर पुरुषार्थ के चलते चलते अगर कमी कमजोरियां रह गई, तो वो जो है, बाबा तो हिसाब किताब लेने वाला है। बाबा देने वाला भी है, एक कने का घना भी देता है, लेकिन हिसाब किताब भी रखता है। तो कने वो कने का। हिसाब, हाँ, तो कने कने का हिसाब किताब भी रखता है। तो हमारी छोटी भी कमजोरी होगी, तो वो हमारा नंबर 1 का जो है उसमें माइनस हो जाएगा। फिर वो सतयुग के स्टार्ट में आने के बजाय वो आत्माएं जो है वो थोड़ा सा लेट आएंगी, फिर ऐसे बाबा कहते हैं। इसलिए अभी एवर रेडी रहो, ऐसा बाबा का भाव है। शिक्षाएं बाबा जो देता है उसको पूरी तरह से धारण करो। ओम शांति। जी बोलिए दीप्ति बहन। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि अगर एक भी कमजोरी रह जाएगी तो माया वहीं से वार करेगी। जैसे हमारे स्थूल शरीर में भी अगर कोई पार्ट हमारा वीक होता है, किसी का पेट या गला, तो अगर मौसम बदलता है तो वहीं पे वार होता है सबसे पहले। तो बाबा ने कहा वहीं से माया आ जाएगी और उस छोटे से जो अंश है ना, उसका वंश पैदा हो जाएगा। तो बाबा का वायदा है कि तुम मुझे याद करते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो माया भी वादा करती है कि जहां तुम्हारी कमजोरी होगी मैं भी वहीं पे वार करूंगी। ओम शांति। जी बोलिए विनीता बहन। विनीता बहन आपका हैंड रेस था। ओम शांति। सॉरी दीदी, मेरा अनम्यूट नहीं हुआ था जी। तो बाबा बोले कि जैसे बाप का बच्चों से वायदा है कि जहाँ बाप की याद है
वहाँ सदा मैं साथ हूँ। वैसे माया का भी चैलेंज है कि जहाँ कमजोरी है वहाँ मैं व्यापक हूँ, यानी माया व्यापक है। तो इसीलिए कमजोरी अंश मात्र भी माया के पूरे वंश का आवाहन कर लेगी। तो सर्वशक्तिवान के बच्चे, उन्हें सब में संपन्न होना है। और बाबा कहते हैं कि सर्वगुण संपन्न, यानी बाबा जब भी कहते हैं तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, ये सभी बातों का विवरण है। ऐसा नहीं है 14 कला है या कुछ कम है, ऐसा नहीं है। इसीलिए इन बातों पर हमें ध्यान देना है। ओम शांति। पॉइंट शेयर करने के लिए थैंक यू। बट फिर भी एक सजेशन देना चाहूंगी सबको ही, जब कोई और पॉइंट शेयर करता है तो उसको भी ध्यान से सुना करे, क्योंकि इतनी बड़ी मुरली होती है, सेम पॉइंट रिपीट हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा ये हो जाता है। ठीक है, तो जब अपने को पॉइंट शेयर करना है तो दूसरे की भी पॉइंट थोड़ा सा सुनेंगे तो और वैरायटी मिलेगी, क्योंकि मुरली में इतने पॉइंट्स होते हैं। अगर लाइंस काउंट करो मुरली में तो देखो कितनी लाइंस है, उतने तो अपने मेंबर्स भी नहीं है, है ना। हमें मिला के 78 मेंबर्स है, सिर्फ 78। तो 78 लाइन तो कम से कम होगी शायद। अच्छा, नई भी होती है तो एक लाइन में 2-2 पॉइंट्स भी आ जाते हैं। अच्छा, फिर एक लाइन के कितनी गहराई में जा सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमने वो पॉइंट सोच ली होती है, दूसरे ने शेयर की होती है और फिर भी हम ही करते, वो तो लास्ट ऑप्शन है कि कुछ ना बोलने से रिपीट बोलना भी अच्छा ही है। ठीक है, देखो मीनू बहन लिखती है कि 300 पॉइंट्स होती है मुरली में जबकि आधी मुरली है, और चिंतन का ले लो तो फिर तो एक ही मुरली का सागर बना सकते हैं हम। जादूगर के बच्चे जादूगर हैं। ठीक है, तो थोड़ा इसका ध्यान रखें। हम शेयर करना ये बहुत अच्छी बात है, रिपीट करके करना ये भी ठीक है, बट वो लास्ट ऑप्शन रखें। चलो, और किसको, कौन शिक्षक है? हाँ बोलिए अलका बहन। बाबा ने कहा, बाबा से वरदान व वर्षा प्राप्त करने का हमें वायदा किया है कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे और फिर वापिस ब्रह्मा बाबा के साथ राज्य करेंगे, राज्य में आएंगे। ये वायदा किया है ना, बाबा कहते हैं। ओम शांति। तो जो 21 का भी पूछा था प्रश्न, उसका भी देखो कुछ मिला क्या पॉइंट। और अभी भी जो क्यों हमें एवर रेडी रहना है, समय से पहले क्यों तैयार रहना है, क्या रीजन लगता है आपको कि समय से पहले तैयार रहना? बोलिए मीनू बहन। ओम शांति। कि बाबा कहते हैं ना, खेल सारा 1 सेकंड का होगा, और अगर हम पहले से प्रिपेयर्ड नहीं है तो 1 सेकंड में अपनी स्थिति बनाना या कुछ करते करते वो समय तो बीत ही जाएगा। तो इसलिए एवर रेडी रहना जरूरी है। क्योंकि और जो पल होता है उसी में, जैसे एक कहानी भी सुनाते हैं कई बार कि बंदरिया को कहा कूद जाओ पेड़ से कि तुम परी बन जाओगी। वो उसी समय कूद गई, लेकिन बंदर को निश्चय नहीं था, तो बाद में कूदा तो उसकी हड्डियां टूट गई, लेकिन वो फिर वो पल निकल चुका था। तो समय का महत्व है ना, इसलिए ओम शांति। जी, सही, समय का महत्व है और समय बता के नहीं आने वाला है। देखो हम सभी का, जिस दिन हमारा जैसे होती है ना दवाई, हम हमेशा एग्जाम्पल देते हैं ये कि दवाई जब बनती है या कोई भी चीज बनती है, बेस्ट बिफोर होता है या एक्सपायरी डेट होती है। तो हम सबकी जिस दिन हमारा बर्थ हुआ है उसी दिन हमारे एक्सपायरी डेट भी हमारे साथ ही आई है, कंफर्म वाली एकदम स्टैम्प वैम्प लगकर, बट हमें पता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल पता नहीं हमें कि कब हमारी एक्सपायरी है। जन्म लिया है तो मृत्यु अटल है हमारा, तो वो घड़ी कौन सी है हम नहीं जानते। तो हर घड़ी को, हर पल को, हर सेकंड को हमें अपने लिए सफल करना है ना। इसलिए
और समय बाबा ने कहा ना हमारी रचना है और तुम्हें बनाने वाला समर्थ बाप है ना, समर्थ बाप है। और समय क्या, फिर सारे नंबर समय को मिलेंगे तो फिर इतने साल किया ही क्या फिर हमने बाबा का बन के, क्या ही किया समझो। तो बेस्ट बिफोर या एक्सपायरी जो विनाश की बात करते हैं ना बाबा, देखो हमें कहाँ पता है वो विनाश, वो बेहद का विनाश या बेहद का परिवर्तन जब होगा तब होगा, अपनी कहाँ गारंटी है। कल शाम को ये मुरली अव्यक्त मुरली क्लब ज्वाइन होंगे, ये कौन लिख के दे सकता है? कोई नहीं। कंफर्म वाला कि हाँ हो ही जाएंगे, बच गए तो हो जाएंगे, है ना, जो रेगुलर आते हैं। तो वो बात है। देखो ये मतलब ये बेहद विनाश का छोड़ो, अपने ही विनाश का नहीं पता है। इसलिए जो मम्मा का है ना हर घड़ी अंतिम घड़ी, और ये रचयिता की बात, जैसे आज मम्मा की साकार मतलब जो आया था कि रचना, रचने वाले को जान लिया तो मैं रचना में क्यों जाऊं फिर, है ना। तो ऐसी बातें थोड़ा सा अपने आप को बीच बीच में याद दिलाना है कि एक्सपायरी डेट ऑलरेडी है बट रिवील नहीं हुई है। वो जाने के बाद ही फोटो के ऊपर जब हार लगता है तब यहाँ से यहाँ तक, मतलब उस पे बर्थ डेट और वो भी डाली जाती है तो हम अपने एक्सपायरी डेट नहीं बट बेस्ट बिफोर वाली तो डेट डाल सकते हैं अपने लिए, क्यों भाई पूर्ण संपूर्ण रूप तो नहीं छोड़ो, लेकिन बाबा ये अवगुण के ऊपर विजय प्राप्त करना या ये गुण को धारण करना या ये शक्ति को, तो इस डेट तक तो मैं अपने आप को डेट दे देती हूँ बाबा, इसमें 100% मैं कर लूंगी। ये हमारे लिए रहेगा बेस्ट बिफोर, वी हैव टू डू दिस। अपनी ही फोटो के ऊपर जैसे होता है नहीं जन्मदिन ये 1926 और फिर भाई 2000 एक्सपायरी, तो हमारा हम वो करें कि उसके बाद नहीं मैं कर पाऊंगी। ये इस गुण को धारण करने के लिए मुझे ये कंफर्म डेट देनी है और उसी के ऊपर मुझे काम करना है। इतना कर सकते हैं ना, करना चाहिए ना, तो वो हम एवर रेडी कहेंगे, है ना। क्योंकि आने वाला समय, अंतिम समय भयानक होने वाला ही, ये सबको चित्र दिख रहे हैं देखो। तो समय को शिक्षक ना बनाए, समर्थ बाबा को ही शिक्षक बनाए और समय का सदुपयोग करें। चलो बोलो। और अगर बाबा कहे जो 21 जन्म की बात, अच्छा आज की मुरली से किसी को पॉइंट शेयर करना है तो कर सकते हैं, फिर मम्मा ओम शांति। तो आज जैसे अभी आपने कहा एवर रेडी रहना है, आज बाबा ने साकार वाणी में भी कहा था कि खाने को अन्न भी नहीं मिलेगा, और बाबा तो कहते हैं कि बाबा के बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, एटलीस्ट दाल चावल तो मिलेंगे। तो दोनों तरीके से है, तो हमें तो किसी भी सिचुएशन के लिए एवर रेडी रहना ही है, क्योंकि बाबा ने हमें इतना इत्तला किया है, कितना टाइम से हमें प्रिपेयर कर रहा है। जब से बाबा के बने तब से थोड़े थोड़े दिनों के बाद या थोड़े महीनों के अंदर ही पता चल गया कि भाई ये हम क्या करने आए हैं यहाँ पे भगवान के पास, और क्या है उसका पूरा सिचुएशन का पता चल गया है। तो हमें अभी सब सिचुएशंस में एवर रेडी रहना है, तो वो भी प्रैक्टिस करनी है। आज तो मुरली में भी आया था ना, वो भी प्रैक्टिस करनी है कि अगर खाना पीना नहीं मिले तो क्या करोगे, तो उसका भी अभ्यास होना चाहिए। तो सब तरीके से हमें रेडी रहना है। ओम शांति। खाना पीना तो, और अभी उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे पसंद की चीजें ना भी मिले तो मेरी हालत कैसे होती है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि खाना पीना ना मिलना वो और आगे की बात हो गई। लेकिन जैसे भाई किसी को आदत होती है खाने में छाछ चाहिए, किसी को चटनी की आदत होती है, किसी को पापड़ की होती है, किसी को घी की होती है, तो अगर वो चीज नहीं मिलती है तो मेरी हालत क्या है। पहले तो पसंद की चीजों को धीरे धीरे ये करना पड़ेगा, एकदम से तो नहीं हो पाएगा ना। तो ये जो एवर रेडी की बात है ये ऐसे बनेगी, एक एक चीज में रेडी होना पड़ेगा, फिर एवर रेडी टाइटल ले सकते हैं हम अपने ऊपर, ऐसा हमें लगता है ना। बिल्कुल। तो जो बाबा ने कहा, अगर बाबा आज कह दे सुनो कि ना बच्चा तुम्हारा वो 21 जन्म वगैरह कुछ भी नहीं, बताओ 21 जन्म का मतलब सत्युग त्रेता में चलो तुम जो बनोगे बनोगे,
तभी भी आप मेरा बनकर रहना पसंद करोगे क्या? तो हमारा उत्तर क्या हो सकता है बाबा को? देख लेना। हम तो बाबा को कहते 20 जन्म रख लो आपके पास ही, है ना? बाकी आगे के 63 जन्मों की तो हम बात ही नहीं करते, बट 20 जन्म भी रख लो, क्योंकि ये जन्म जो मिला है उसके आगे भी वो 20 जन्म भी क्या ही है। देखो क्या ही है, क्या वैल्यू है उन 20 जन्मों की इस एक जन्म के आगे। कितना वेटेज देंगे आप 20 जन्म को, बताओ? इस संगम युग का एक जन्म एक तरफ रखो और 20 जन्म एक तरफ रखो, क्या वेटेज? हाँ, हेलो। बोलिए। हाँ, नंदलाल भाई हाँ बोलिए। दीदी जी, आपने जो बात कही है ना, हमेशा मैं भी वही सोचता हूँ कि इस जन्म में बाबा मिले हैं, फिर बाकी किसी जन्म में बाबा हमें नहीं मिलने वाले। फिर इस जन्म में जो बाबा का प्यार हमने पाया है, तो भले ही बाबा हमें भोलेनाथ की बारात में आखिरी आत्मा भी रखे तो भी चलेगा। वही तो, वही हम कहते हैं बाबा को। वो तो रखेगा नहीं, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बाराती आने वाले हैं। अभी सजनियां तैयार हो रही है, नहीं, बारातों के तैयारियां तो कार्ड्स है। गए हैं कि भाई जाने वाली है बारात, आपको ट्रेन से आना है, आपको कैसे आना है, वो टिकट्स भी भेजे जा रहे हैं। हम तो बाराती में नहीं आएंगे ज्ञान के आधार से, लेकिन प्रेम के आधार से कहे तो हम बाबा को बोलेंगे रख लो 20 जन्म, और किसी को बांटने हैं बांट दो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। पूरा पुरुषार्थ और ले लो हमारा, आप कोई जरूरत नहीं है ना? तो वही। दीदी जी, हमारे बाबा के बच्चे जो है डरते हैं ये सीनरी जो चालू है आज वो देख के। लेकिन बाबा ने ये भी तो बोला है कि ये आग के गोले हमारे भारत में नहीं आएंगे। इससे आश्वस्त होना चाहिए सभी ने। अरे खुद ही हम आग का गोला है, आग के ऊपर आग पड़ने से क्या होने वाला है? हम है क्या? हम परमात्मा बॉम्ब है हम। बाबा कहते हैं ना, आत्मिक बॉम्ब और परमात्मा बॉम्ब। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा हमारे साथ है, हम गोले को कौन क्या कर सकता है? बताइए। बराबर। जी, देखो पोल लॉन्च किया है भाई जी ने, तो देख लेना। क्या सारे दिन में चलते फिरते बिंदु रूप की ड्रिल कितनी बार किया? 1 से 4, 5 से 9, 10 से अधिक। कितना बढ़िया, 10 से अधिक भी लोग हैं। 2 लोगों ने किया, 10 से अधिक, अच्छी बात है। 3 लोगों ने किया है। हम्म, तो कुलदीप भाई जी, आप बोलना चाहते हैं? उनका हाथ कब से वो, रेज है, तो बोल सकते हैं। हाँ वो स्क्रीन पर वो दिख रहा था तो देख नहीं पाए। बोलिए बोलिए भाई जी, चलिए, कुलदीप भाई। ओम ओम शांति दीदी। जैसे आपने कहा कि समय की महत्वता बताई, तो एक चिंतन चला कि जैसे हमें समय से पहले तैयार होना है, तो बाबा इसके लिए हमें प्रेरित करते हैं। तो जैसे कोई नाटक चल रहा होता है और पर्दा गिरने वाला होता है, और फिर जो उसके मेन एक्टर्स होते हैं, तो अगर वो उस टाइम मेकअप कर रहे होंगे तो देखने वाले को कितना खराब लगेगा। तो हमें समय से पहले तैयार होना है। अगर तैयार रहेंगे तो जैसे बाबा की प्रत्यक्षता के निमित्त बनते हैं, तो बाबा की अगर हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं आई है, बाबा इतने टाइम से पढ़ा रहा है, तो दुनिया के लिए हम कैसे प्रत्यक्षता करेंगे? तो हमें इसलिए भी समय का महत्व है, समय से पहले तैयार होना है हमें। हमें ये चिंतन चला। ओम शांति। जी, तैयार होना है और दूसरों को नजर से निहाल भी करना है। सभी की मनोकामना 1 सेकंड में पूरी भी करनी है। मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता तो तब तो नहीं दिखेगा, बट मुक्ति का रास्ता तो दिखेगा। बाबा हमारे चेहरे से, हमारे मस्तक से प्रत्यक्ष होगा, बिल्कुल। जी, थैंक यू भाई जी। तो हम बाबा से ऐसे रू रिहान करे, देख कर ले सौदा, 1 जन्म हमारा और 20 जन्म तुझे जिसको बांटने हैं। तो बोलता ना, दाता बनो, बन जाते हैं। ऐसे नशे नशे होने चाहिए। देखो मतलब आज मम्मा की मुरली में जो एक महावाक्य आया है, मतलब मम्मा माना जो बाबा ने कहा है, तो वो उस बात को हम सब बहुत ध्यान में रखें। जो कहा है ना बाबा ने कि
तो हर एक को अपने निश्चय में स्थैर्यम रहना है। जो मैं भी अगर उतारूं तो भी उतर ना सके, माने भगवान भी निश्चय उतारना चाहे हमारा तो ना उतर सके, इतना निश्चय हम रखे बाबा के इसमें। ठीक है, तो एक आध पॉइंट और किसी को शेयर करनी है तो कर सकते हैं। आज की अभी जो पढ़ी तारा बहन ने व्यक्त बोली उसका बोलिए कापी सिस्टर। दीदी आपने वो पढ़ा, वो कौन सा निश्चय की बात की अभी? नहीं, आज की जो मम्मा के वो है ना मुरली, मतलब बाबा ने जो रू रिहान किए संदेशी के तन से, उस मुरली में आया हुआ है ये महावाक्य। लेकिन अपने निश्चय में मीनिंग बाबा के निश्चय में, is that what you're saying? हाँ, तो हर एक को अपने निश्चय में स्थैर्यम रहना है। जो मैं भी अगर उतारूं तो भी उतर ना सके, समझा? मैं भी माना बाबा, अपने में ड्रामा में बाबा पर, हर निश्चय के लिए जो जो बातें बाबा कहते हैं, बाबा 3 निश्चय की बात करते हैं ना, 3 4 इनफैक्ट, खुद पर, बाबा पर, परिवार पर और ड्रामा पर। हाँ, तो इसमें से किसी किसी का एक तो कमजोर हो ही जाता है, घूम फिर के बाद ड्रामा पर आती है, ऐसा क्यों मेरे साथ, तो माना ड्रामा पर निश्चय नहीं है। तो ड्रामा में कुछ भी ऐसे वैसे सीन्स आ जाए फिर भी हमारा निश्चय ना, क्योंकि कोई एक निश्चय भी कम होता है ना तो बाकी 3 निश्चय को हिला सकता है, उतनी ताकत रखता है वो। कोई भी एक निश्चय कमजोर है तो खुद के ऊपर, बाबा के ऊपर, परिवार के ऊपर, ड्रामा के ऊपर, और वो निश्चय चेक करने के लिए उस हिसाब से वैसी परीक्षाएं भी आएंगी ना, तभी तो पता चलेगा कि हम निश्चय वाले हैं या नहीं। ठीक, चलो, तो हो गया सबका। चलो, तो 1 मिनट। हाँ बोलिए। दीदी स्थैर्यम माना निश्चय, मीनिंग क्या है दीदी उसका? स्थैर्यम स्थैर्यम माना जो हिलता नहीं, बिल्कुल स्थिर, स्टेबल। स्टेबल। हाँ, स्टेबल। हाँ, जैसे कहते हैं ना अंगद को, अंगद कैसे था वैसे, है ना, वैसे, है ना, बिल्कुल हिलना नहीं। वो फेविकॉल का जोड़ जो ऐड आती थी ना बीच में, वैसे वाली बात है कि एकदम निश्चय, चारों निश्चय, ये एक भी निश्चय की कमी ना हो, एक भी निश्चय की कमी ना हो, अनमूवेबल। ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी। तो अभी 1 मिनट हम बाबा को याद करते हैं और इस कॉल को एंड करते हैं। फिर से तारा बहन आपका बहुत शुक्रिया। और जी दीदी, होमवर्क देना है ना? हाँ, दीजिए दीजिए दीजिए। ओम शांति। तो आज का होमवर्क रहेगा कि अपने दिनचर्या में ये सम्मान को रिपीट करते रहना है कि मैं सर्व शक्तियों के शस्त्रधारी महावीर विजय विशेष आत्मा हूँ, और बाबा की पढ़ाई से जो हमें डिग्री प्राप्त है सर्व गुण संपन्न 16 कलर संपूर्ण बनने का, और जो प्राप्ति है 111 में आने का, सतयुग के सुख पाने का और माया पर विन करने का, इसके लिए सभी अपना चेकिंग कर सकते हैं कि बाबा को अपना संपूर्ण रीति से शिक्षक बना लिया है कि समय को शिक्षक मानकर कभी कभी अलबेलेपन में समय गंवा देते हैं। तो इसका चेकिंग करें। ओम शांति। थैंक यू तारा सिस्टर। जिन्होंने पॉइंट शेयर किए उनका भी थैंक यू, और जिन्होंने ध्यान से सुना उनका भी थैंक यू, बाबा का थैंक यू। तो अभी 1 मिनट बाबा को याद करते हैं, मम्मा को भी याद करते हैं। आज के दिन तो पूरी खुली छूट है मम्मा को याद करने की। तो देखे अपने सम्मुख, पहले तो अपने आप को देखे हिस्ट्री हॉल में, और अपने सम्मुख एक संदली पर बाबा, दूसरे संदली पर मम्मा। और ड्रामा ने मुझे ऐसा भाग्य दिया
जो मैं दोनों के सम्मुख बैठी हूँ और बाबा के मस्तक से निकलती हुई एक एक शक्तिशाली किरण मुझ आत्मा को बाबा की तरह सर्वशक्ति संपन्न बना रही है और मम्मा की दृष्टि से निकलती हुई एक एक प्रेम की पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा को मम्मा की तरह प्रेम की और पवित्रता की मूर्त बना रही है। और इन्हीं प्यारी स्मृतियों के साथ मैं बाबा को दिल से शुक्रिया करती हूँ। शांति। गुड नाइट। थैंक यू।